आभार। प्रणाम सर, सादर क्षणेश पर। मैं चाहूंगा सर, अमूल्य सर, अभी आपने निश्चित रूप से शाम को समय देने का प्रॉमिस किया है हमको, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं और आप हैं मंच पर मौजूद, तो मैं कोई समय नहीं लेना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं अगर आप दो लाइनें भी हमारे इस मंच को देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा सर। प्लीज सर, अगर आप उचित समझते हैं तो कुछ ना कुछ सर अपनी शेयरिंग रखें और जी मैं जी फिर वहीं जी से। जी सर, आप बात रखें, मैं आ रहा हूँ। बात रखें आप। हाँ, ओके सर, ओके सर, ओके सर। देखिए, अमूल सर भी अभी आ रहे हैं और हमको मौका देंगे वो अपनी शेयरिंग का, उनको भी हमें लाभ मिलेगा। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एक सफर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे अंदर भी है, वैसे ही कंपनी में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। क्या चीजें हुई हैं, पूरा एक सफर है। अगर आप उसकी पूरी समीक्षा करने बैठेंगे जिस तरीके से हमारे विपिन सर कह रहे थे, और अभी हमारे दिवांशु सर ने एक बात बोली है, उससे भी अनायास एक चीज दिमाग में क्लिक करी और आप सबको भी क्लिक किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि कंपनी जब शुरू हुई और हमारे अमूल्य सर ने अपने डेटा जो रिवील किए हमारे सामने, बीएससी स्कैनर के माध्यम से या और बहुत सारी चीजों के माध्यम से, कौन सा डोमेन कब लिया गया, कितने साल पहले लिया गया, प्लानिंग कितने साल पहले शुरू हुई। तो ये जो ब्लॉकचेन की प्लानिंग है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा 3 4 साल 5 साल पहले शुरू हो चुका था। यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी ने जो कुछ भी स्टार्टअप लिया था अपना, हमारे बीच में ट्रेजर एनएफटी का जो एमएलएम का प्लान लेकर आए थे, उसकी बैकबोन में अगर कुछ था तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन था। कंपनी को पहले दिन से पता था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं, मुझे कहां कहां जाना है, क्या क्या होना है। और कहते हैं ना कि जब आप किसी पूरी शिद्दत से काम करते हैं, जोश और जुनून के साथ में काम करते हैं, तो पूरी कायनात भी आपको आपके उस सपने से मिलाने के लिए प्रयास करना शुरू कर देती है। तो वो कौन सी कम्युनिटी होगी, कौन सी नहीं होगी, शायद कंपनी को भी नहीं पता था। चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इटली की हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, कहाँ कहाँ कंपनी का बिजनेस गया, कैसे कैसे गया, किसी को नहीं पता। लेकिन आज का जो सच हमारे सामने है वो ये है कि आज से 6 महीने पहले एक विड्रॉल सिस्टम रुका, और जिन वजहों से रुका उसमें भी बहुत सारी वजह हैं, जबकि जनवरी में व्हाइट पेपर आ चुका था। हालांकि व्हाइट पेपर में विड्रॉल रोकने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें फिर एक स्पैक लिस्टिंग जैसा शब्द जुड़ा। वो हमारे दिमाग से धीरे धीरे करके गायब हुआ, क्योंकि हम सबका मकसद क्या था कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन साथ साथ में हमारा जो सिस्टम रन कर रहा था वो एज इट इज रन करते रहना चाहिए था, वहां पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। ये हमारी बात है, ऐसा हमें सोचना है और हम सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि हम अपने लाभ के लिए कंपनी में हमने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था। छोटा या बड़ा जैसा भी हम लोगों ने किया, अपने जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है मैं उसको यही बोलूंगा, वो लालचवश किया आपने। लेकिन कंपनी ने कभी आपसे बड़े इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करी थी। तो आप हम सब छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे, और अपनी जिंदगी में थोड़े थोड़े खुशियों, छोटी छोटी खुशियों को पाने का प्रयास कर रहे थे। जिस तरीके से कंपनी की शुरुआत हुई थी, हालांकि मेरा जन्म इस कंपनी में मार्च में ही हुआ, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन फिर भी आप जैसे सीनियर से मैंने बहुत कुछ सुना, समझा, सीखा। उस आधार पर अगर मैं बात करूं, तो ये जो सफर आज तक चलता चला आया, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में भी रहे और कंपनी के साथ में भी रहे। लेकिन आज जिस मोड़ पर आके हम खड़े हैं, वहां पर दो सब्जेक्ट हमारे सामने हैं। एक है हमारा विड्रॉल सिस्टम, जो कि हमारे एमएलएम का पार्ट है, और एक है हमारा ब्लॉकचेन का पार्ट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अभी बहुत सारे मैसेज मेरे पास भी आते हैं, वो लोग जो इस मंच पे बैठते हैं, सुनते हैं, चाहे यूट्यूब पे वीडियो सुनते हो, थोड़ा सा समय देते होंगे, फिर वो अपनी समीक्षा करते हैं कि आप लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई साहब, आप, मैं फिर बोल रहा हूं, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहां पर आप उसमें उसका नाम ही लिख दीजिए कि समय बर्बाद करने वालों से बचने के लिए ये मंच बनाया गया है। तो जो लोग आपको पसंद करेंगे वो आपके साथ आ जाएंगे। आप हम लोगों को मैसेज करके क्या बताना चाहते हैं कि आप कितना काबिल हैं, और मैसेज करते हैं तो आपकी काबिलियत हमारे जूतों के नीचे चली जाती है। आपकी उन मैसेजों की जो लाइनें होती हैं, अभी हमारे एक रामानुल का मैसेज हमारे हरजीत सर बोल रहे थे, तो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप दूर बैठो भाई, किनारे बैठो जाके, नहीं समझ में आ रहा है और अगर दम है तो फेस टू फेस आओ। ये मंच आपका वेलकम करने को तैयार है, हमने तो आपका माइक भी ओपन किया। मैसेज डाल दिया, बात करने की हिम्मत नहीं है, तमीज नहीं है, अकल नहीं है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे हमने कब कहा भाई हमारा ट्रेजर एनएफटी का पार्ट डिसेंट्रलाइज्ड है?
हम बार बार चिल्ला के बोलते तुम्हारे सुनने में क्या फर्क है, कान का मैल साफ कराओ जाके भाई, अच्छे से सुनो पहले उसको। ट्रेजर का जो ऐप है वो सेंट्रलाइज्ड पार्ट है, जो होने जा रहा है वो डिसेंट्रलाइज्ड होने जा रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ कंपनी कदम बढ़ा चुकी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, आप पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं। ढेले भर की अकल नहीं है, ज्ञान देने चले आते हैं खुद और हमसे कह रहे हैं ज्ञान पेल रहे हैं। तो हम लोग कोई यहाँ पे ज्ञान नहीं पेल रहे हैं। अगर ज्ञान पेल रहे होते तो ये 200 लोगों की कम्युनिटी आज 3000 लोगों से ऊपर नहीं जाती। और किसी को पर्सनली हम लोग निश्चित रूप से ये मेहनत करते हैं यहाँ पर, निस्वार्थ भावना से लगे हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से लगे हुए हैं कि जिन लोगों के लॉसेज हो सकते हैं, जो लोग अपना नुकसान कर सकते हैं जानकारियों के अभाव में, अपलाइन के अभाव में, सिस्टम के अभाव में, उनको वो मौका मिले। जो हमारा पूरा एक पैनल बना, जो पूरा सिस्टम बना, हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, 4-4 5-5 घंटे हम लोगों का आपस में डिस्कशन होता है, तब जाके हम चीजें आपके सामने रख पाते हैं सही तरीके से। कोई भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं बैठा हुआ है, कोई भी ट्रेजर एनएफटी के कैलिफोर्निया से नहीं जुड़ा हुआ है। शाहिद नवाज पर जरूर आकर एक बात बोल जाते हैं बीच में वो हमको, और वो हम लोगों को बहुत पॉजिटिविटी दे जाती है। क्यों? क्योंकि वो में भी कोई एक पार्ट है उनके पास में ऐसा, जो लगता है कि हाँ कंपनी से छोटी मोटी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ जाती है। हमारे मैंने अभी एक सिस्टम थोड़े दिन पहले देखा, एक हमारे जानने वाले हैं जो अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करने की तैयारी में है। तो वो बता रखे हैं कि वो अपना रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, और उसमें उन्होंने कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने मार्केटिंग के लिए रखे हुए हैं। उसमें उन्होंने इतना बड़ा वो लगा रखा है कि स्टैम्प पेपर पे नोट डाउन करके सब चीजें करके उनसे लिखवा रखा है कि वो या उनके ब्लड रिलेशन में अगर उनकी कंपनी का कुछ भी मार्केटिंग पार्ट या कुछ भी अगर वो रिवील करते हैं तो उनको सीधे जेल भेजा जाएगा। जो छोटा सा, मतलब छोटा सा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ फिर भी रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज लाने की तैयारी में है अपना, तो वो जब इस तरीके का काम कर सकते हैं, तो ट्रेजर एनएफटी अगर वहां पे बैठी हुई है जो इतना बड़ा काम कर रही है, आपको लगता है कि वो ऐसी छोटी मोटी भूल करेगी? वो एक आदमी के मल्टीपल बिजनेस होते हैं, अपने एक बिजनेस की बैकडोर उसने किसी के हाथ में सौंपी और वो इंसान गड़बड़ कर सकता है। लेकिन जैसे ही सिस्टम या कंपनी की या ओनर की जानकारी में चीजें आएंगी, तो सिस्टम उसी दिन से तुरंत सही कर दिया जाएगा, और उसी दिन से टर्मिनेशन और बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि आपने देखा भी था पहले। तो आज बताने सुनाने के लिए हमारे पास में सिर्फ इतना ही है कि आपको जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी सावधानियां रखनी है। अपने माइंडसेट को, अपने बिलीफ सिस्टम को जितना हाई रखना है, जितना पॉजिटिव रख सकते हैं उतना पॉजिटिव रखिए। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेडर को कम बैक नहीं करना होता तो ये ब्लॉकचेन और जो भी डेटा हमारे सामने हमारे श्री अमूल सर ने दिखाया, वो सब नहीं दिख रहा होता। वो मास मिंटिंग नहीं दिख रही होती, वो हमारे टोकन का ट्रांसफर नहीं दिख रहा होता, वो हमारी लिक्विडिटी पूल में जो चीजें हो रही हैं, कंपनी बाइंग भी करती है, कंपनी सेल भी करती है, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए जो काम हो रहे हैं वो सब नहीं दिखते। और जिस किसी व्यक्ति को, जिस किसी भी इंसान को ये लगता है कि हाँ ये सब चीजें जो हम लोग बता रहे हैं ये गलत हैं, उनका हम मंच पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, वो आए और हमसे एक पॉजिटिव आर्गुमेंट करें। कोई जैसे कहता है ना, एक होता है बहसबाजी, एक होता है कुतर्क। तो कुतर्क नहीं, अब वो अपना आर्गुमेंट रखें हमारे सामने, हम उसकी उनकी बात को समझेंगे, सुनेंगे, और अगर लगता है कि हाँ उसमें तथ्य है तो हम वो बात भी करेंगे। क्योंकि हमारा पर्पस किसी से जीतना हारना नहीं है, हमारा पर्पस एक राइट डायरेक्शन में अपनी कम्युनिटी को लेकर जाना है। जो ट्रेजर से जुड़े हुए लोग हैं उनकी जिंदगी में खुशियां आए, वो जो कुछ उन्होंने एसेट आज तक कमाया है, मेहनत करी है, जो धैर्य रखा है, जो सब्र रखा है, उसका परिणाम उनके हाथों में आए। हमारे इस पूरे मंच का जो मकसद है वो ये है। जिसको समझ में आ रहा है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप कोई भी किसी भी लीडर के लिए भी कोई बयान मत दें। किसी को सिद्धू स्वरूप सर पसंद है, किसी को सौरभ श्रीवास्तव पसंद है, किसी को हरजीत सर पसंद है, किसी को समीर सर पसंद है, किसी को समीर सर उबाऊ लगने लगते हैं, किसी को सौरभ श्रीवास्तव उबाऊ लगने लगते हैं, किसी को मनदीप सर उबाऊ लगने लगते हैं, किसी को सिद्धू स्वरूप सर उबाऊ लगने लगते हैं। ये लोगों का अपना अपना एक माइंडसेट है, उसको छोड़ दीजिए। जहां पर बहुत सारे फैन हैं वहीं पर बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं भी करते, और ये सबके साथ है। तो उसके लिए वो भी मैसेज मत करिए एक दूसरे को, आप अपनी सोच अपने पास में रखिए। और बस मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते भी हैं तो उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। हमारा जो पैनल बना है, जो सिस्टम बना है, वो बहुत सोच समझ के बना है, किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर बाई चांस मैंने कुछ गलत बोला है
तो पूरा एडमिन पैनल को पावर है कि वो मुझको अलग से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, मुझको रोका जा सकता है, और अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। अभी हमारे बीच में कुछ छोटी मोटी चीजें हुई बीच में, तो मंच से चिल्लाकर भी बोला गया, कहकर भी बोला गया, और जब उसमें कोई आने वाले समय में अगर और भी कोई प्रॉब्लम दिखेंगी, तो चाहे वो हमारे एडमिन पैनल का व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे एडमिन पैनल के बाहर का व्यक्ति हो, हम लोग उनको भी अपने इस चैनल से या उसे टर्मिनेट करने से पीछे नहीं हटते। तो ये ऐसे ही नहीं बन गया, मैंने कहा ना, ये ईश्वर का मंच है, ये ऐसे ही नहीं बना है, ये परमात्मा ने भी कुछ सोच समझ के ही बनवाया। जो हुआ, जैसे भी हुआ, जिन वजहों से हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ, आज आपके सामने है, जो इसके परिणाम है वो आपके सामने है, कि हमारे मंच से अगर कोई बात बोली जा रही है तो उसका असर कितना हो रहा है, वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो अगर मैं अपने मुंह में मिट्ठू बनने की बात करूं कि नहीं मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसा हो गया, नहीं, ये सब आपकी पावर है। और कहते हैं ना, कम्युनिटी से बड़ी कोई पावर नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है। अभी हरजीत सर ने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और निश्चित रूप से यही है कि आप सब पावरफुल हैं तो हम पावरफुल हैं। अब इस मंच पर खाली हमारे 10-12 लोग अगर रह जाते हैं, तो क्या हम कोई पावरफुल हैं? कुछ नहीं, हम लोग भी अपने अपने कामों में मस्त हो जाएंगे। जो करना होगा करेंगे, और आप लोग जो करना चाह रहे हो वो करेंगे, जो कंपनी करना चाह रही है कंपनी करेगी, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जब डाउ सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, आने वाले समय में कंपनी ने बोल रखा है, तो उस वक्त का तक का इंतजार तो हमको करना ही होगा। छोटे छोटे नोटिफिकेशन आते हैं, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और नोटिफिकेशन नो डाउट हमारे लिए जरूरतमंद चीज थी, और हम उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इतना भी इंतजार नहीं कर रहे थे कि आप हमें इस तरीके से परेशान करें, या इस तरीके की चीजें हमारे सामने रखें कि जो हास्यास्पद नजर आने लगे। ओवरऑल समय काफी हो चुका है, और मैं चाहूंगा अगर अमूल सर कुछ भी यहाँ पर रखना चाहें अपनी तरफ से, जो उनको लगता है, तो मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा कि प्लीज अमूल सर, अपने भले ही, जो भी आपको उचित लगता है, समय हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है सर। अगर आप अपनी तरफ से कोई शेयरिंग रखना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, तो हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सर आपका। प्लीज जी 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 सर, वेलकम ऑन द स्टेज सर, अमूल सर। नमस्ते। वेलकम थैंक यू वेलकम, थैंक जय यू जगन्नाथ। वेलकम सर, वेलकम सर, जय श्री थैंक यू जगन्नाथ सर, सर। थैंक यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ सर, मोस्ट वेलकम, जय श्री मोस्ट जगन्नाथ, वेलकम जय सर, श्री जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ। थैंक वेलकम यू सर, चलिए मुझे थैंक वेलकम। यू। गुड स्वागत है। मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सर क्लियर है? ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल ऑडिबल। क्लियर? हाँ जी, ओके, थैंक यू। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, ऑल दी बेस्ट। टाइम तो हो चुका है, हमारा मीटिंग लास्ट होने के उधर पर है। थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले सरस्वती लक्ष्मी रूपी ज्ञान रूपी वेबिनार एनएफटी हेल्प सेंटर प्रणाम करता हूँ, और प्रणाम करता हूँ अभी भी 15 करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित है, आप सभी को एक साथ में देखिएगा साथियों। कुछ समय 2-3 मिनट के अंदर मैं मंतव्य रखूंगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। टाइम तो हो चुका है, मीटिंग लास्ट एंड होने तक भी जो भी बात करेंगे इवनिंग में बात करेंगे। इतने आप पहचानो, खुद को आप क्वेश्चन कीजिएगा। अब सभी ने जिस जिस बात पर ये वेबिनार में बात होता है, कुछ ना कुछ प्रतिच्छवि सामने में आता है, फिर भी हम उसको भी बिलीव नहीं करते हैं। जब तक कब तक बिलीव नहीं करेंगे? जब तक आपका सभी का जेब में कैश नहीं आ जाता, तब तक हम बिलीव नहीं करते इसको, किसी को भी। इसीलिए साथियों, आप सभी महान हो। ये सिस्टम का पावर है, सिस्टम पावर से आपका पावर ज्यादा है, मेरे को लगता है। मेरे को लगता है सिस्टम का तो पावर है,
सिस्टम ऐसा है, उसका पावर है, लेकिन उससे ज्यादा पावर आपके पास है। आप इतना ही ध्यान रखिए, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं। क्या पावर है, हम क्या कर सकते हैं, आप सभी खुद को आप क्वेश्चन कीजिए, पता चलेगा। सब कुछ सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। पूरी तरह से टेंशन फ्री कर दीजिए, पूरी तरह से माइंड पूरी तरह से साफ कर दीजिए। कोई भी पैनिक होना नहीं, कुछ भी नहीं करना। ऐसे ही बैठे रहे जैसे पहले से विड्रॉल कर रहे थे, ऐसे विड्रॉल करेंगे। कोई पे जाना नहीं, किसकी बात की सुनना नहीं। पूरी इस तरह से आप टेंशन फ्री हो गए आप सभी। देखिए साथियों, जिस बात पर कल इवनिंग में इस वेबिनार में बात हो रहा था, हमारा सभी सदस्य गुरु महागुरु ने बोले थे, क्या बोले थे, ये कोई भी नोटिफिकेशन हम देना नहीं, कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड कुछ भी देना नहीं। आज देखिए उसी पर आ जाता है क्या, हम लोग नहीं चाहिए। आज नहीं चाहिए तो फिर ये क्यों किया था आप? क्या हमारा सदस्य को पहचान, अरे आप आपका घर पर कौन सा सदस्य आप रखा, आप उसको पहचान तो नहीं, क्लैरिफाई नहीं करते, हमारा साथ क्लैरिफाई करेंगे हम लोग को यूज करके। मेरा घर पर किसी साथ को मैं रखूंगा, किसी साथ को नहीं रखूंगा, मैं उसको पहले वेरीफाई करूंगा, हाँ ये पर्सन सही है, मेरा घर पर रह सकता है, कि मैं सिस्टम का साथ दे सकता है। मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं किसको रखूंगा किसको नहीं रखूंगा। क्या मैं दूसरे को पूछ कर रखूंगा? मेरे लिए क्या सही है, ये सिस्टम खुद डिसीजन लेना है। ये नहीं है यूजर के साथ खिलाड़ करके मैं कोई भी टेक्निकल टीम इधर बैठाऊंगा। मतलब हमारे साथ में 2-4 दिन, कितना दिन हो गया सर ये आया था जो यूजर आईडी, ये जो बात ये सौरभ कल ही सर? आया था सर, कल ही आया था। हाँ यूजर आईडी नहीं, पहले भी आया था यूजर आईडी आपका, ये सर 2 दिन ही हो गया लगता है ना, एक दिन। पहले क्यों? खाली वेरिफिकेशन की बात हो रही थी, कल मांगा गया था उस तरीके से कल हाँ कि मांगा अकाउंट गया था, नंबर भेज यस सर। दीजिए, काल लेवल डाल मंगाया दीजिए, गया, यूआईडी नंबर डाल दीजिए। जी जी, काल मंगाया था। एक इतना ही आप सभी हम लोग जानते हैं, हम स्वाधीन है, सिस्टम स्वाधीन है, वो जो भी करेगा अपने डिसीजन पर करेगा। इतना ही ध्यान रखिए सिस्टम को। पहले सिस्टम के साथ भी एक खिलाड़ हो चुका है, सिस्टम का निक, निकटतम आदमी सब कुछ एग्नेस्ट में जा चुके हैं, फिर भी हम लोग को यूज करके हम लोग किस तरह से ये जो टेक्निकल टीम किस तरह से ये वेरीफाई करते हैं, आप लोग देख लीजिए। ने किसको रखना है टेक्निकल टीम में, किसको नहीं रखना है, ये आप अंदर से आप वेरीफाई कर सकते हो। ये बात नहीं है इसको हमारा यूजर के साथ यूटिलाइज करके मैं वेरीफाई करूं। मतलब अभी तक सिस्टम पूरी तरह से खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं कर पा रहा है। क्यों? हम लोग का यूजर आईडी साथ क्यों करना चाहता है?
यूएड के साथ क्यों? ये सारी बात पूरी तरह से दिमाग से हटा दीजिए। जो करना है सिस्टम को करने दो। हम इस तरह से बैठे हैं, वेट करते हैं 1 2 3 तारीख का अंदर। कोई भी इधर उधर झांकने का नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जो सिस्टम पूरी तरह से हमारा जो वीडियो स्टार्ट होगा उससे पहले ओटीपी तो आएगा जरूर, 100% ओटीपी आएगा। ओटीपी नहीं आएगा तो पूरी तरह से ब्लॉकचेन प्रोसेसिंग चलेगा। एग्जाम्पल, ईमेल आईडी में वेरिएशन ओटीपी नहीं आएगा तो पूरी तरह से आप जिस तरह से ट्रांसफर करते हो उसी तरह से दूसरी प्रोसेस हो सकता है। कोई भी हो, कोई टेंशन नहीं। विड्रॉ आने का इंतजार कीजिए। टाइम आने पर 1 2 3 दिन का अंदर सभी सदस्यों को पता चल जाएगा किस तरह से विड्रॉ क्या नहीं आ रहा है। हाँ, ये ओनली ये जो टेलीग्राम हमारा साइट में अपडेट है, हम इसको बिलीव करते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है। तब तो नहीं बिलीव करेंगे जिस वक्त हमारा विड्रॉ हमारे पास नहीं आता। और इस तरह जो नोटिफिकेशन आता है, हम लोग तो पहले तो इसको वेरीफाई करते हैं पहले से। इतना बड़ा सिस्टम इस तरह से वेरीफाई और जो हमारा क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन की बात हो रहा है, ये रहा है, ये तो सही नहीं। आज साबित हो गया ना, आज सभी ने देखे ना। कोई भी सिस्टम इस तरह से वेरिफिकेशन नहीं करता है टेलीग्राम माध्यम से। ये सही तो साबित हो गया ना। आज तो नोटिफिकेशन आएगा, किसी को मत दीजिएगा। पहले बोल रहा तो अभी क्यों नहीं बोल रहा? जितना ही ड्रामा करना है तो करना, सिस्टम करने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरी तरह से आप कुछ भी नहीं करना है। कोई तरह स्टेबल रहना, स्टेबल साइलेंट पूरी तरह से आपका एक्टिविटी करते रहिए। फंड बढ़ता रहिए। जितना है फंड बढ़ाओ, नो प्रॉब्लम। ज्यादा से ज्यादा विड्रॉल टाइम में विड्रॉल मिलता रहेगा। थोड़ा आओ पेशेंस बनाए रखे, और भी नोटिफिकेशन आएगा। आप ओनली इसको रीड करना और कुछ नहीं। इम्प्लीमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करना कोई भी नोटिफिकेशन को भी। जब तक आपका विड्रॉ स्टार्ट नहीं होता तब तक कोई भी नोटिफिकेशन को आप इम्प्लीमेंट नहीं करना है। विड्रॉल चालू होने के बाद आप नोटिफिकेशन के बारे में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी नहीं, अभी नहीं। ओके सर, ज्यादा टाइम तो हो गया नहीं। आज इवनिंग में बात करते हैं कुछ सिस्टम के बारे में और कुछ नया अपडेट बारे में नाइट में बात करते हैं। अब रखते हैं साथियों, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्थापनाजन, जय टीएफटी, जय हेल्थ सेंटर एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट की जय।